नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया भर में घटित होने वाली उन प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर तैयार किया हूं, तो चलिए रिसर्च पेपर पे आते हैं और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव को रोकने के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दरअसल दोनों देश एक दूसरे पर जवाबी हमले रोकने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विवाद को सुलझाने के लिए कतर की राजधानी दोहा में कल एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस कूटनीतिक पहल से वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता आने की बड़ी उम्मीद है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री के साथ हॉर्मुज संयुक्त समिति की पहली महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में इस्लामाबाद समझौते के तहत रणनीतिक जलमार्ग के भविष्य के प्रबंधन और तटीय देशों के संप्रभु अधिकारों पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य समुद्री जहाजों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करना है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय सेना के एक मार्चिंग दस्ते ने भी वहां पर आयोजित परेड में हिस्सा लिया, जो दोनों देशों के बीच गहरे द्विपक्षीय और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। जून के इस अंतिम सप्ताह में पूरा यूरोप भीषण और ऐतिहासिक गर्मी की चपेट में है। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन में तापमान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फ्रांस के कई हिस्सों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे जंगलों में आग और सूखे का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। पाकिस्तान सुरक्षा बलों ने अफगानिस्तान सीमा के पास एक बड़ा खुफिया आधारित जमीनी और हवाई सैन्य अभियान चलाया है। इस कैलिब्रेटेड स्ट्राइक में सीमावर्ती क्षेत्रों में छिपे आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। सैन्य अधिकारियों के अनुसार इस जवाबी कार्रवाई में कम से कम 29 उग्रवादी मारे गए हैं। बांग्लादेश की भगोड़ी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक इंटरव्यू में ऐलान किया है कि वह इसी साल अपने देश वापस लौटेंगी। साल 2024 के छात्र आंदोलन के बाद भारत में शरण लेने वाली 78 वर्षीय नेता को वहां की अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई है। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की देखरेख में अपग्रेड किए गए 240 मिमी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। देश की सरकारी मीडिया के अनुसार इस नए सिस्टम की मारक क्षमता और रेंज को काफी बढ़ाया गया है, जिससे दक्षिण कोरिया और अमेरिका की चिंताएं बढ़ गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि देश वर्तमान में ईंधन की भारी कमी और घाटे का सामना कर रहा है। हालिया रिफाइनरी व्यवधानों और आंतरिक आपूर्ति श्रृंखला में आई दिक्कतों के कारण घरेलू तेल और गैस की कीमतों में अप्रत्याशित उछाल आया है, जिससे आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अल नीनो के प्रभाव और चरम वैश्विक तापमान पर चिंता व्यक्त करते हुए आपातकालीन वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य और जल प्रणालियां पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है, जिसका सबसे बुरा असर दुनिया के गरीब देशों पर पड़ेगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ सीरिया का रुख स्पष्ट है। राष्ट्रपति अहमद अल-शारा ने सैन्य हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कूटनीतिक उपायों को चुना है। उनका मुख्य ध्यान सीमाओं को सुरक्षित रखने और हिजबुल्लाह से जुड़े तस्करी नेटवर्क पर अंकुश लगाने पर है।